हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे पति मुझसे 17 साल बड़े थे और मैं 21 साल की बहुत ज़्यादा गोरी और भरे बदन की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मुझे जो देखता वह दीवाना हो जाता था। और मेरे पति देखने में बहुत लंबे चौड़े थे और उनके सर पर बाल भी नहीं थे। उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। वह हमेशा से मुझसे नाराज़ ही रहते थे। शादी की पहली रात को उन्होंने मेरे साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। मेरे खून निकल रहा था और वह कमरा छोड़कर चले गए। उन्होंने पलटकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी। मेरी बड़ी दीदी को लड़के वाले देखने आए थे। उन्होंने मेरी दीदी को पसंद कर लिया था और शादी फिक्स कर दी थी। मेरे माता पिता और हम लोगों भी बहुत खुश थे इस शादी से। यह हमारे घर की पहली शादी थी। हम सब लोग बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारी में लगे हुए थे। आखिरकार शादी वाला दिन ही आ गया। घर पर बारात आ गई। मंडप में दूल्हा बैठ गया और लड़के वालों ने कहा, जाकर दुल्हन को बुलाकर लाओ। हम सब लोग अपनी दीदी को बुलाने उसके कमरे में गए, लेकिन जब कमरा खोलकर देखा तो हम सब लोग हैरान रह गए। वहाँ पर दीदी नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ एक लेटर मिला जिस पर लिखा हुआ था, पूजनीय पिताजी और माताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं ये घर छोड़कर उसके साथ भाग रही हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब मैं दोबारा लौटकर नहीं आऊँगी। यह सब सुनकर मेरे माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सोचने लगी कि क्या किया जाए, अब तो बेइज्जती हो जाएगी पूरे समाज में। फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा, बेटा एक ही उपाय है कि तुम दुल्हन की जगह ले लो। अब हम लोगों की इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं मम्मी को ना भी नहीं कह सकती थी क्योंकि हम लोगों की इज्जत का सवाल था। इसलिए मैं दुल्हन के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ गई और मैंने यह शादी कर लिया। मैं यही सोच रही थी कि जब दूल्हे को पता चलेगा तो क्या होगा। मैं घूंघट ओढ़कर अपनी ससुराल में बैठी थी। रात को जब दूल्हा आया और उसने घूंघट उठाया तो पूछा, तुम तो उसकी छोटी बहन हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ, तुम अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। मैंने अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनने के बाद वह बहुत तेज गुस्सा हुआ और मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगा दिया और मैं वहाँ पर गिर गई। मेरे बहुत तेज़ी से खून निकलने लगा, लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और बहुत चिल्लाया और कमरा छोड़कर बाहर चला गया। मैं रात भर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी? आखिरकार गलती तो हम लोगों की थी। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। उन्होंने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। इसी कारण आज तक हम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं है। मेरे पति बहुत अमीर थे। उनके पास पैसा, दौलत, सोना, चांदी बहुत है, लेकिन बस हम लोगों के पास सुकून नहीं था। हम लोग जब भी बाजार जाते तो लोग मुझे उनकी बेटी समझ लिया करते थे। यह देखकर वह मुझसे और भी ज़्यादा जल जाते थे, इसलिए वह मुझे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। एक दिन मैंने पड़ोस में एक लड़के को देखा जो मुझे घूर रहा था। मैंने जब ध्यान से उसको देखा तो यह वही लड़का था जो मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ता था। उसका नाम रोहित था। हम लोग कभी एक साथ बैठकर बात कर लिया करते थे। मेरे पति से तो मेरी हमेशा लड़ाइयाँ ही होती रहती थी। पूरा मोहल्ला हम लोगों पर हंसता रहता था और हम लोगों की लड़ाइयों को देखकर मज़े लेता था, लेकिन केवल रोहित ही था जो मेरे दुख दर्द को समझता था। एक दिन मैं और रोहित घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी अचानक मेरे पति आ गए और उन्होंने हम दोनों को देख लिया। वह मेरे ऊपर बहुत चिल्ला रहे थे और मुझसे लड़ाई कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं अब कभी उससे बात नहीं करूँगी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से उनका बीपी बहुत हाई हो गया था। वह चिल्लाते हुए जीने की तरफ जाने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया। जीने से फिसलकर सीधा नीचे गिर पड़े। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने सोचा क्यों ना राहुल की मदद ली जाए। कोई और मोहल्ले वाले तो मेरी मदद नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुरंत गई और राहुल को
बुलाकर लाई और हम दोनों तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पति कोमा में चले गए, अब भगवान ही इनकी रक्षा करे। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी उनको जल्दी से ठीक करना। मैंने और राहुल ने दिन रात उनकी सेवा की। मेरे पति को भी एहसास हो गया था कि इतना पैसा दौलत होने के बावजूद भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ राहुल और मेरी पत्नी ने मेरा इतना साथ दिया है। एक दिन डॉक्टर ने मुझे कॉल की और कहा आपके पति होश में आ गए हैं, जल्दी आइए। मैं और राहुल जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, यह लो बक्से की चाबी, तुम और राहुल आपस में शादी कर लेना, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम लोग हमेशा खुश रहना। यह कहते ही वह इस दुनिया से चले गए। हम लोग बहुत रोए और उनको अंतिम विदाई देकर अपने घर लौटे तो वह चाबी से हम लोगों ने वह बॉक्स खोला तो हम लोग के होश उड़ गए। उस बॉक्स में इतना सोना, इतना चांदी था कि हम लोगों की 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी। मैंने और राहुल ने शादी कर ली। आज हमारे 2 बच्चे भी हैं। आज हम दोनों लोग मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत खुश हैं। दोस्तों, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ज़िंदगी में आप सिर्फ भलाई करते रहिए, वह भलाई का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों।